कुछ उद्दंड छात्र को सुधारने के लिए एक प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, इसलिए कि जिस गांव से प्रिंसिपल होता है उसी गांव से वो छात्र भी होते हैं। छात्र था वह कभी बाल बढ़ा के आता और कभी अलग ड्रेस में आता। यही समझाने में प्रिंसिपल को पड़ गया महंगा। 10 जुलाई का दिन था, गुरु पूर्णिमा। उस दिन जितना भी गुरु थे वह बता रहे थे कि किस तरह से हम लोग मेहनत करके इस मुकाम पर पहुँचे, और उसी दिन 4 स्टूडेंट मिलकर एक प्रिंसिपल को गाली गलौज करके ऑफिस के बाहर, और प्रिंसिपल को ऑफिस से बाहर बुलाते हैं। और बाहर आने के बाद प्रिंसिपल के ऊपर लगातार 3 बार चाकू घोंपते हैं, जिससे प्रिंसिपल वहीं गिर जाता है और जो स्टूडेंट थे वहां से मौका पाकर भाग जाते हैं और प्रिंसिपल को फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कहानी पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम में आपके साथ रंजीत गुप्ता। अगर हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और जो इसमें हुआ प्रिंसिपल के साथ वह सही हुआ या गलत हुआ। हरियाणा के हिसार जिला में एक थाना पड़ता है बांस, और वहीं एक गांव होता है कुटी। वहीं एक रिटायर्ड प्रिंसिपल अपना गांव में ही एक विधायक का पुराना स्कूल लीज पर लेता है और उसमें 1 से 12 तक का स्कूल और कॉलेज खोलता है। उसका स्कूल कॉलेज अच्छा चल रहा था। उसी के गांव के कुछ उदंड बच्चे जो कि हर रोज़ अलग अलग हरकत किया करते थे, कभी बाल बढ़ा कर आते थे तो कभी बेदोर ड्रेस पहनकर, और जो बच्चे थे उनका गार्जियन जो गांव में रहते थे वह प्रिंसिपल को हर रोज़ टोका करते थे कि मेरे बच्चे को मारपीट क्यों नहीं करते, उन लोग में ज़रा सा भी सुधार नहीं आ रहा है, बड़ा तो हो रहे हैं लेकिन अकल नहीं आ रहा है। प्रिंसिपल भी गांव का था, हर बार यह बात सुनना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो एक दिन 11th और 12th के बच्चे थे ये लोग। 1 जुलाई 2025 का दिन था। प्रे के बाद एक बच्चा को प्रिंसिपल बुलाता है और उससे बोलता है कि तुम बाल इतना बड़ा क्यों करके रखते हो, तुम आगे चल के कुछ बन गए तो तुम्हें अभी से ही बदलाव लाना होगा। इस तरह का हरकत रहा तो तुम्हें पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, तुम्हारा जो दोस्त होंगे वो सारा उदंड ही होंगे। लेकिन वह जो स्टूडेंट था वह काफ़ी ज़्यादा पहले से ही उदंड था। वहाँ प्रिंसिपल के बात तो चुपचाप खड़े होकर सुन लेता है, लेकिन जब प्रिंसिपल वहाँ से चला जाता है तो कुछ दोस्त उसका बुलाते हैं और बोलते हैं कि क्या बोल रहे थे प्रिंसिपल। तो वह अपना दोस्त से बोलता है कि प्रिंसिपल वही पहले वाला ज्ञान बोल रहे थे बाल कटवा के आओ, ड्रेस अच्छा पहन के आओ और नहा धोकर फ्रेश होकर आओ। सारे जो दोस्त थे, उनका 4 दोस्त थे, वह सारे हंसने लगते हैं और मजाक बना देते हैं, जिससे उस लड़का को गुस्सा आता है। और फिर ये लोग प्लान बनाते हैं कि प्रिंसिपल हम लोग को कितना ज़्यादा तंग किया करता है, क्यों ना प्रिंसिपल को कुछ किया जाए। और ये लोग प्लानिंग बनाते हैं कि 10 तारीख को प्रिंसिपल के साथ कुछ करते हैं, और 10 तारीख के सुबह के वक्त जब सब स्कूल आते हैं और प्रे करके जब क्लास में अपना अपना जाते हैं, तभी ये लोग प्रे के बाद प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर दरवाजे पर जाकर प्रिंसिपल को उल्टा सीधा बोलकर बाहर आने को बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं। प्रिंसिपल यह बात सुनकर दरवाजे के बाहर आता है। वैसे ही एक लड़का उसको हाथ पकड़ता है प्रिंसिपल का, और एक लड़का 3 बार चाकू पेट में मारता है। और जब देखते हैं कि प्रिंसिपल के शरीर से ब्लड बहने लगा और प्रिंसिपल अब लूज पड़ गया है, तो वहाँ से वो लोग छोड़कर भाग जाते हैं, और जो प्रिंसिपल था वहीं फर्श पे गिर जाता है। प्रिंसिपल चीखने चिल्लाने लगता है दर्द के मारे। कुछ लोग आते हैं और प्रिंसिपल को वो हालत में देखकर तुरंत ही वहाँ के नज़दीकी अस्पताल लेके जाते हैं, लेकिन अस्पताल जाते वक्त काफ़ी ज़्यादा ब्लड प्रिंसिपल का बह गया था। अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर काफ़ी कोशिश किए प्रिंसिपल को बचाने में, लेकिन इनका लीवर में चाकू लगने की वजह से लीवर फट जाता है और काफ़ी ज़्यादा बॉडी डैमेज हो जाता है, जिस वजह से प्रिंसिपल को डॉक्टर नहीं बचा पाते हैं। इधर प्रिंसिपल के मौत होने के बाद यह जो खबर था वह थाना बास में फैल जाता है, और हिसार में भी यह तेज़ी से फैल जाता है। पुलिस को पता चलता है, पुलिस आती है और घटना का मुआयना करती है, तो पता चलता है कि यही स्कूल के 4 स्टूडेंट थे, और प्रिंसिपल को गाली गलौज देकर पहले बाहर बुलाते हैं और चाकू मारकर भाग जाते हैं। पुलिस स्कूल के सीसीटीवी कैमरा खंगालती है तो देखती है कि 4 स्टूडेंट है वह तेज़ी से ऑफिस से भाग रहे हैं। फिर पुलिस चारों लड़कों के पकड़ने में जुट जाती है और पता करने लगती है कि ये चारों लड़के कहाँ गए हैं। तो पता चलता है कि गांव का ही एक व्यक्ति से ये लोग मोटरसाइकिल मांगते हैं कुछ काम के बहाने से, और ये लोग मोटरसाइकिल भी लेकर फरार हैं। पुलिस इन चारों को पकड़ने के तलाश में जुट जाती है और जगह जगह पर यह फैला देती है कि ये लड़का जहाँ भी दिखे उसे
तक पहुँचाए, हमें जानकारी दे। और तुरंत ही यह घटना के बाद जो चारों लड़का भागे थे वह इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं कि अभी तो जगवीर सिंह जो प्रिंसिपल थे उसको मारे हैं, लेकिन अभी 10 लाख की हमें ज़रूरत है, अगर नहीं मिला तो जगवीर सिंह के बेटा को ही मारेंगे। यह जब पोस्ट इंस्टाग्राम पे फैलता है, पुलिस तक पहुंचती है, तो पुलिस फिर ये चारों स्टूडेंट को पकड़ने में तेज़ी से जुट जाती है। तो पता चलता है कि वहीं पास के एक स्टैंड में, बस स्टैंड में ये लोग खड़े हैं। वहाँ पर पुलिस जाती है और ये चारों को पकड़ लेती है। और पकड़ने के बाद जब पूछताछ करती है तो ये जो चारों स्टूडेंट थे वह बोलते हैं कि हमें काफ़ी ज़्यादा यह प्रिंसिपल तंग किया करता था, जिस वजह से हमें यह कदम उठाना पड़ा। और जब चारू का पुलिस उम्र देखती है तो चारू नाबालिग होते हैं, 11th-12th के छात्र होते हैं, जिस वजह से उन लोग के ऊपर पुलिस चार्जशीट तैयार करती है, मामला कोर्ट भेज देती है। लेकिन यह जो प्रिंसिपल के मौत के वजह से ही वह जो बांस थाना में जितना भी लोग थे वह सामने आते हैं, इकट्ठा होकर नाराबाजी करते हैं कि ये जो चारू छात्र हैं उन लोग को काफ़ी कड़ा सज़ा मिले, ताकि आगे का कोई स्टूडेंट इस तरह का कदम उठाने में कई बार सोचे। अब यह मामला कोर्ट जाएगी, कोर्ट में जज इन चारों को क्या सज़ा देते हैं, यह मामला कोर्ट पर निर्भर है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।